एक बार विकास नगर में भानु प्रताप नाम का एक धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों न अपने जेल खाने में जाकर के जेल में बंद हमारे कैदियों की सुध ली जाए। यह देखा जाए कि उनमें से कौन सा कितना सुधर रहा है, कौन सा पश्चाताप कर रहा है और उनकी हालत क्या है। जैसे ही राजा जेल खाने में गया तो जो भी कैदी राजा को मिलता वह राजा को अपनी बात बताने की कोशिश करता कि हम तो निर्दोष थे, हमारा तो कोई दोष ही नहीं था, हमें तो गलत तरीके से यहाँ पर डाल दिया गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है महाराज, दुहाई हो हमें बाहर छोड़ दीजिएगा। हर एक व्यक्ति की यही बातें सुन सुन करके राजा पक चुका था। राजा बड़ा होशियार था, उसके सारे के सारे वो कैदी याद थे कि किनको किस दोष पर सज़ा मिली है। उसे यकीन था राजा को कि ये लोग अपने दोष की ही सज़ा भोग रहे हैं, लेकिन उसका मन दुखी था कि अब तक भी इन लोगों को पश्चाताप नहीं हुआ कि हमने जो किया वो गलत किया। आखिर में एक आदमी बैठा था कोने में, राजा से नज़र नहीं मिला पा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर उसकी निर्दोषिता के भाव नजर आ रहे थे स्पष्ट रूप से। राजा ने उससे पूछा कि भाई आप नहीं बताओगे? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। गरीबी के कारण तंग आकर के मैंने एक चोरी कर ली थी और आपकी दया तो देखिए कि बस मुझे कैद खाने में डाल दिया, वरना मेरे जैसे चोर को तो फांसी पर भी लटकाया जा सकता था। आपके न्याय पर मुझे कोई शक नहीं है महाराज, आपने तो सही किया, आपने तो दया ही की। मैं ही अदम हूं, मैं ही नीच हूं, मुझसे बड़ा पाप हुआ है। इस तरह का पाप किसी को नहीं करना चाहिए। समाज की तरक्की की बात सबको सोचनी चाहिए, सबके भले की बात सोचनी चाहिए। राजा ने जेल के प्रबंधकों से कहा, सैनिकों से कहा कि यह आदमी जेल में रहने लायक ही नहीं है, यह तो बड़ा बेहतरीन आदमी है, गलती इससे हो गई थी, इसने सजा भोग ली है, इसको आजाद कर दो। उसे आजादी मिल गई। वो आजाद नहीं होना चाह रहा था, इच्छा नहीं थी कि आजाद हो जाऊं, अपेक्षा नहीं थी उसे कि मैं आजाद होऊंगा, लेकिन वो आजाद हो गया। और वो लोग केवल छूटने की तरफ ही, आजाद होने की तरफ ही उनका ध्यान था, गलती की तरफ ध्यान नहीं था। वो लोग आजाद नहीं हो पाए, राजा उनसे और ज्यादा कुपित था। शायद हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं और दोष रखते हैं परमात्मा के सर। हे परमात्मा तूने ये क्या कर दिया? उसने क्या किया? उसने तो न्याय किया है, गलती तो आपने की है, जो सजा आप भोग रहे हैं उसके हकदार हैं आप। कोई अन्याय नहीं करते परमात्मा, वो तो न्यायकारी हैं, वो तो दयालु हैं। आप हैं कि पश्चाताप के दो आंसू नहीं बहाते। आदमी को जिंदगी जीनी ऐसे चाहिए कि जब भी कुछ उपलब्धि मिले, जब भी सुख मिले तो कहे मेरे मालिक तेरी दया है, तेरी कृपा है, मैं क्या हूं, मेरे करने से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तेरी दया से हुआ है। कर्ता भाव न लेकर के आए। और जब तकलीफ आए, जब दुख आए, उस वक्त कहे मेरे मालिक तू तो सुख ही देने वाला है, यह दुख मेरे कर्मों का फल है, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, मेरे मालिक इन कर्मों के फल को भोगने की ताकत मुझे दे और आगे मैं इस तरह की कोई गलती ना करूं, अच्छे मार्ग पर चलूं, इस तरह का सामर्थ्य मुझे दे मेरे मालिक कि मुझे आके दुख न भोगना पड़े। तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यह गड़बड़ कहां रहती है? केवल वहां जहां पर हम यह कहते हैं कि अगर खुशियां मिल जाएं, उपलब्धि मिल जाए तो कहते हैं हमने अपने दम से प्राप्त किया है, अपने टैलेंट से प्राप्त किया है, अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। और कुछ नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया, मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या खता थी। बड़े बड़े पापी हैं, वो आराम से रह रहे हैं, मैं ही हूं कि मैं दुख भोग रहा हूं। तुझे क्या पता भाई कि तू कितना बड़ा पापी है और सामने वाले ने कितने पुण्य किए हैं या पाप किए हैं। तुझे तो अपनी जिंदगी के छोटे से हिस्से की खबर नहीं, वो मालिक तो जन्म जन्मांतर की खबर रखने वाला है।
जब तक आप लोगों के सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, जब तक गलतियों पर पश्चाताप करने की आदत नहीं हो जाएगी, जब तक मालिक के चरणों में आप दो आंसू बहाने को तैयार नहीं हो जाओगे, तब तक आप मन से पवित्र नहीं होगे। और जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आप दुखों से नहीं छूट सकते। मालिक का नाम लें और अपने सारे के सारे कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए परमात्मा को समर्पित कर दें। समर्पण परमात्मा को बहुत प्रिय है। हरि ओम, हरे कृष्ण।